हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जैसा आप जिस टाइम देख रहे हैं उस वीडियो को आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप इसी के साथ अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। अपना जो टॉपिक है आज का है रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 आपको गिवन है रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले अपन ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन। रिलेशन वर्ड क्या है, इस रिलेशन वर्ड को एक्सप्लेन कीजिए। रिलेशन वर्ड के बारे में आप डिस्कस कीजिए। व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, रिलेशन विच इज यूज इन डेली लाइफ। रिलेशन अगर हिंदी में इसका वर्ड अगर देखते हैं तो संबंध। संबंध का मतलब आप एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। इन डेली लाइफ वी suppose many we follow the many relation as the relation father and mother, mother and sister, father and brother, son and daughter, and so then other student and teachers. Many relations are follow in the daily life. So first we explain the relation. What is the relation? Let relation between the father and mother, बहुत सारे रिलेशन अपन डिस्कस करते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैथमेटिक्स में रिलेशन का क्या यूज होता है, मैथमेटिक्स में रिलेशंस क्या होते हैं, इसको अपन देखेंगे। सबसे पहले रिलेशन, रिलेशन क्या होता है। जैसे मैं देखता हूँ ए इज एनी सेट, ये आपके पास कोई सेट है। सेट की डेफिनेशन आपने डिस्कस कर ली थी। सम सेट्स always represented by the capital letter and elements are always represented by the small letter. It means it is represent the any set, यानी कि ये किसी सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो सेट है इसको अपन इससे पहले वाले चैप्टर सेट वाले सेट्स है जो फर्स्ट चैप्टर उसमें डिस्कस कर चुके थे। अब आपका मेन जो टॉपिक है रिलेशन। अब रिलेशन से पहले अपन ये डिस्कस करेंगे कि रिलेशन से पहले आपका एक फर्स्ट टॉपिक और है इसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये इसी से रिलेटेड है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट है। हाउ वी कैन डिफाइन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट है, आवर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट सेट्स, यानी कि टू सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है वो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस्ड है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स, यही अपन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। हाउ वी कैन डिफाइन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये क्या होता है। अब इसको मैं जनरली अपन एग्जांपल लेकर उसको अगर अंडरस्टैंड करना चाहेंगे तो बहुत इजी वे में इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, विच इज वेरी सिंपल एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। एग्जाम का अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड है। कोरिलेशन है, यानी कि बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज होगा, यानी कि इनका कोरिलेशन बना हुआ है। तो सबसे पहले जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेट a set A is given there 1, 2, 3 and set B is given there A, B, C. Okay, ये two sets are given. First set A have the 3 elements and second set also have the 3 elements. First set में 3 element और second set में भी कितने elements हैं, 3 elements हैं। In this case how we can find out the product of the two sets, which is very simple. But in this case we write the product of the two sets in the order pair form, यानी कि यहाँ पर जो अपने प्रोडक्ट है ए और बी का प्रोडक्ट है उसको अपन ऑर्डर पेयर के फॉर्म में राइट आउट करते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ द ए एंड बी, ए इंटू बी, इट इज राइट बाय द ए इंटू बी। इसके प्रोडक्ट को ए इंटू बी से राइट आउट करते हैं। एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द ए एंड बी। सो हियर सेट ए इज गिवन दैट द 1, 2, 3 into A, B, C. 3 elements in set A, 3 elements in set B. But in the product, we multiply the first element of the set A, multiply the all element of the set B. यानी कि इसके every element को इससे प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ इससे रिलेटेड सेट के अंदर अगर प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट का मीन ये है कि इनका प्रोडक्ट अगर ऑर्डर पेयर में राइट आउट करते हैं, ना कि इसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में राइट आउट करते हैं। जैसे 1 को अपन ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं
जनरली मैथमेटिक्स में, अलजेब्रिक मैथमेटिक्स में ये होता है कि 1 को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू a आती है। तो इस कंडीशन में सेट एंड रिलेशन और रिलेशन फंक्शन में जब अपन a set multiply the another set or product of the set by another set, we write the all elements of Cartesian set in the order pair form. 1 multiply the all elements product of 1 by a 1 comma a 1 comma b 1 comma c. It is a product of element a by all elements of set b. अगर सेट फर्स्ट ए के फर्स्ट एलिमेंट को इस सेट बी के एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन रिपीट दिस प्रोसेस, सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट ए also multiply the all elements of the set b. It means the product of the two can be write as the 2 comma b 2 comma a 2 comma b 2 comma c. Again last and final element 3 also belongs to a, and 3 multiply all elements of the set b. It means it is also written in the order form 3 comma a 3 comma b and 3 comma c. It is a कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए एंड बी. सेट ए और बी का अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना तो इसको अपन इस फॉर्म में राइट आउट कर सकते हैं. और ये जो स्मॉल ब्रैकेट में एलिमेंट राइट आउट कर रखे हैं 1 comma a 1 comma b 1 comma c are called the order pair, are called the order pair. That is here given the elements of set A in the algebraic form या countable form, but elements of this Cartesian set A into B are given in the order pair form. जब आप एक सेट को अनदर सेट से प्रोडक्ट करते हैं तो उसके प्रोडक्ट के जो एलिमेंट हैं उनको अपन किस फॉर्म में राइट आउट करते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में राइट आउट करते हैं. अब देखिए जिसे अपन देखते हैं जनरली यूज करते हैं A into B is equals to B into A in normal algebraic expression or in algebraic multiplication. Any number multiplied by another number then बोथ आर इक्वल. अगर किसी नंबर के ऑर्डर को चेंज कर दिया जाता है तो मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंज नहीं होता है, बट अगर इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिवर्स किया जाता है अगेन नेक्स्ट एंड वी फाइंड आउट द b into a. अब आप इसमें देखिए फर्स्ट a comma b comma c multiply the 1 comma 2 comma 3. how we can find out the product of the b into a. b and a का प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये प्रोसेस अपन रिपीट करेंगे. दैट इज a multiply 1 2 3 a comma 1 a comma 2 a comma 3. It is a product of the first element a and second b comma 1 b comma 2 b comma 3, third last c comma 1 c comma 2 and c comma 3. all elements are multiplied by the second set a. अब इसमें b multiply a and इसमें a multiply है. अब इसमें देखिए सारे ऑर्डर पेयर, सारे एलिमेंट a into b के अंदर भी सारे एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन है एंड b into a के अंदर भी सारे एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन है. बट हियर ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट. फर्स्ट इन द a into b फर्स्ट एलिमेंट a 1 into a 1 comma a बट इन सेकंड a into 1. तो इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया. जब ऑर्डर को चेंज कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में दोनों ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्डर पेयर होते हैं. तो इस कंडीशन में अपन इसको इक्वल राइट आउट नहीं कर सकते हैं. दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट of two sets are not commutative. commutative प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है. इससे अपन ये राइट आउट कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉट होल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है. ये तो आपका जनरली किसी सेट को अनदर सेट से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, उसका प्रोडक्ट कैसे किया जा सकता है, वो उसको अपन राइट आउट कर रहे हैं. ये आपका प्रोडक्ट हो गया. नेक्स्ट अब देखिए इसके अंदर आपको जो दे रखा है नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट. हाउ वी कैन डिफाइन इट. इसको अपन जनरली डिनोटेड कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो आप देखिए सबसे पहले मैं लेता हूं जैसे लेट इफ लेट a and b are two non-empty subset, two non-empty sets, then Cartesian product of a and b can be defined as इसको अपन ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि a into b is equals to a comma b where
A belongs to A and B belongs to B, यानी कि यहाँ पर जो A and B एलिमेंट्स हैं, A and B आर टू नॉन एम्प्टी सेट, जब दोनों नॉन एम्प्टी सेट होते हैं तो उस कंडीशन में इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट उसको अपन राइट आउट कर सकते हैं A into B, A comma B. Here A belongs to A, first element of the order pair belongs to first set A and second element of the order pair also belong to second set है, यानी कि इसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड जो एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। बट इन कंडीशन गिवन A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, जब दोनों नॉन एम्प्टी सेट होते हैं तो उस कंडीशन में उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको इस फॉर्म में अपन राइट आउट कर सकते हैं या डिनोटेट कर सकते हैं। बट इट इज अ स्पेशल इन एनी स्पेशल केस, इन स्पेशल केस, किसी स्पेशल केस में अपन देखते हैं, इन स्पेशल केस इफ A एंड B, if either A or B are empty set, then product of Cartesian product of two sets, then Cartesian product of the two sets, यानी कि two sets का जो Cartesian product है उसको अपन राइट आउट करते हैं Cartesian product of the two sets A into B is always 5। जब इन टू सेट्स में से कोई भी सेट अगर एम्प्टी सेट होता है या नल सेट होता है तो उस कंडीशन में उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी किसको रिप्रेजेंट करता है, नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, इसमें 5 सेट को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज 5। सम इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आर गिवन देयर, टू इंपॉर्टेंट रिमार्क्स अपन इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द order pair and second element is equals to second element. Let two element A and A comma B is equals to C comma D. First order pair is equals to second order pair. Then first element is equals to first element and second element is equals to element. That is condition is given that A is equals to C and B is equals to D. टू ऑर्डर पेयर उस कंडीशन में इक्वल होते हैं जब दोनों के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट। सेकंड इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, if an element p element in set A and q element in set B, then p into q elements are exist in set A into B। अगर सेट A में p एलिमेंट और सेट Q में B में q एलिमेंट्स हैं तब A into B में टोटल एलिमेंट आपके पास p q हो जाएगा। For example we take an example, set A is given there 1 2 3, that is how many elements in set A? In set A is equals to P and 3 elements, that is 3 elements in set A, and how many elements in set B? A comma B comma C, so that is 3 elements in set B and Q, so that is how many elements in Cartesian product of A into B, A into B इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे वो इससे अपन राइट आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएगा, P into Q, P given here there 3 and 3 into 3 means 9। So if P element in set A and Q element in set B, that is P into Q elements are exist in the Cartesian product of the set A into B। सेट A into B यानी कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट होंगे, अगर 3 फर्स्ट में और 3 सेकंड में तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट होंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें गिवन है एग्जांपल नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3 सेकंड चैप्टर नंबर सेकंड का जो आपको एग्जांपल गिवन है, इफ x plus 1 comma y minus 2 is equals to 3 comma 1, then find the values of x and y। you find the missing value x and y, जो missing value x and y उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। in this case we given the two order pairs are equal, we know that when to write the solution of this question, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन राइट आउट करेंगे। in this case we given that two order pairs are equal, and we also know that when two order pairs are equal it means first element is equals to first element and second element is equals to second element। फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। we know that first element is equals to first element and second element is equals to second element, so we can write as the x plus 1 is equals to 3। again you solve it,
one transfer in adjacent side, so 3, one transfer in adjacent side -1, then we get the value of the x equals to 3. It is a missing value of x. Similarly, you repeat this process and you can find out the value of the y. We know that order pair first and second order pairs are equal, so second element is equals to second element, and y minus 2 is equals to 1. You transfer 2 in RHS sides, so we get the 1 plus 2, y equals to 3. That is, therefore आप राइट आउट कर सकते हैं, therefore values of x is equals to 3 and y equals to x equals to 3 and y equals to also 3. X equals to 2, 3 minus 2, x equals to 2 and y, x equals to 2 and y equals to 3 are the answer of the question. ये इसका आंसर होता है. इसमें अपन इसकी मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. दैट इज वी नो दैट व्हेन टू डायग्राम्स टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ फर्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट इक्वल्स टू सेकंड एलिमेंट. इससे ये एक रिमार्क अपन राइट आउट कर सकते हैं. If two order pairs are given there, let a comma b first order pair not equals to b comma, दोनों इक्वल नहीं होता है. इसमें ऑर्डर पेयर में कम्यूटेटिव रूल होल्ड नहीं होता है. ऑर्डर पेयर डू नॉट एग्जिस्ट है और कम्यूटेटिव रूल इन द ऑर्डर पेयर के अंदर कम्यूटेटिव रूल एग्जिस्ट नहीं होता. इसको भी आप रिमार्क कर सकते हैं. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन देयर एक्सरसाइज 2.1. एक्सरसाइज इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 है. इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है. इफ x plus x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equals to 5 by 3 comma 1 by 3, then you can find out the value of x and y. Similarly, example number first and question number first of exercise 2.r both are same question. In this case, two order pairs are equal. Then you write the solution of the question first. Here, two order pairs are equal, then first element is equals to first element and second element is equals to second element. So on comparing both side, then we get that on comparing both side and according to definition of the order pair, here first element of the first order pair is equals to first element of the second order pair and second element of the first order pair is equals to second element of the second order pair. That is, we write that x plus x upon 3 plus 1 is equals to 5 by 3. इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा. तो कंपेयरिंग करेंगे, जब इसका कंपैरिजन करते हैं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल ऐड करते हैं. देन वी गेट द एन इक्वेशन एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द x. सो कांस्टेंट वैल्यूज आर ट्रांसफर इन RHS साइड. देन x by 3 is equals to 5 by 3 minus 1. You solve it. X by 3 right as it is. We take the common in LCM in 5 by 3 and minus 1 equals to 3. 3 is LCM, then 3 divided by 3. 1 time 1 multiplied to 5. 5 minus 3. So we get the x by 3 is equals to 2 by 3. 3 to 3 cancel. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन कैंसिल कर सकते हैं. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इसको अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं. That is we get the value of the x equals to 2. Similarly, how we can find out the value of the second missing value? How we can find out the second missing value? Y की second missing value कैसे find out कर सकते हैं? That is y minus 2 by 3 is equals to 1 by 3. So here 2 by 3 transfer in adjacent side, y is equals to 1 by 3 plus 2 by 3. और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y, इसको ऐड कर लीजिए. 2 by 3 3 upon 3, that is we get the 1. So value of the y equals to 1 and value of the x equals to 1. Therefore values of x equals to 2 and y equals to 1. It is a last answer of this question. ये इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर है. So next, our next question is given there. Our next question is question number 3rd of exercise 2.1. First, we all students read the question. Here, question is given there. If G is first set, have two elements 7, 8, and H is second set and which have three elements 5, 2, 5, 4, 2. Then we find the value of that
G into H and H into G. We know that this product sign represents the Cartesian product of the set A and set B. It means in first case we find the Cartesian product of G and H, and in second case we can find out the Cartesian product of the H and G. So first we start now and find the Cartesian product of write the solution. In this case, first set is given there 7, 8 and second set is given there 5, 4, 2. Then you find the Cartesian product of G into H. In this case, we find the product of 2 G and H. So write the first set 7, 8 into second set 5, 4. In Cartesian product, and according to definition of the Cartesian product, first element of the first set multiply the each element of the second set, and second element also multiply the each element of the second set. That is, you repeat this process. Here first element multiply the second element 7, 5, and in Cartesian product every element write in the order pair form. So 7 multiplied by 5, 7, 5, 7, 4, 7, 2. It is a Cartesian product of the first set from second set 5, 4, 2. Similarly, you repeat this process. Second element 8 also multiply the each element of set H. That is 8 multiply 5. Write in the order pair form 8, 5. Next 8 multiplied by 4, 8, 4. Next 8 multiplied by 2, 8, 2. It is a कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स, एंड टू सेट्स का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है तो उसको अपन जनरली ऑर्डर पेयर की फॉर्म में राइट आउट करते हैं. अब इसमें देखिए आप फर्स्ट हियर गिवन है हियर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जी. हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सेट जी. जी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं इसको डिस्कस कीजिए. वी ऑब्जर्व दैट द सेट जी, देन वी गेट द टू एलिमेंट्स, दैट इज टू एलिमेंट्स इन सेट जी. एंड नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सेट एच, 3 एलिमेंट इन सेट एच. एच के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और जी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं. देन वी कैन how we can find out the elements in the G into H. That is by using the formula P into Q. Here P is given the 2 and Q is given the 3, that is 2 into 3, that is 6. So number of the elements in the Cartesian product of the G and H is 6. इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 6 होने चाहिए. अब इसको वेरीफाई कीजिए, इसको कंसीडर करते हैं. जी, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन जी, 2 एलिमेंट्स. एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सेट एच है, 3 एलिमेंट्स हैं. एंड 2 and 3 का प्रोडक्ट करते तो आपके पास कितने एलिमेंट आते हैं, 6. अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 है. इट मींस आवर आंसर इज राइट. सेकंड, इट इज फर्स्ट केस का आपके पास आंसर आ गया था. In second case, you can find out the value of the H into G. In second case, H into G. That is, you repeat this process. In this case, first we write now element of set H. That is 5, 4, it is a set first H, and second we write now element of the second set H, G. And you repeat this process. Again you multiply the first set H by the another set G. फर्स्ट सेट H को G से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूल को अप्लाई करते हैं. तो अपन पहले से ही रिमेंबर कर चुके थे, इफ एनी सेट मल्टीप्लाई बाय द अनदर सेट देन एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट मल्टीप्लाई द एवरी एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट. दैट इज फर्स्ट एलिमेंट इज गिवन देयर 5 मल्टीप्लाई द बोथ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट. So we write in order pair form. Multiplication of the sets, our product of the sets always write in the order pair form. That is 5, 7 first multiplication, 5, 8. Next 4 multiply the both elements, then we write as the 4, 7 and 4, 8. Next last 2 multiply the both elements, then 2, 7 and 2, 8. And how many elements in the product of H into G? You count it
1 2 3 4 5 and 6, that is 6 elements are exist in H into G. H and G के प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट एग्जिस्ट है. इट मींस आवर आंसर इज राइट. And you comparing the Cartesian product of G into H and H into G. If all elements of G into H is equals to all elements of the H into G, then G into H is equals to H into G. Because here अगर यहाँ पर देखते हैं, जब दोनों के एलिमेंट्स all elements of G into H and all elements of H into G, दोनों के सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो उस कंडीशन में अपन G into H के प्रोडक्ट को H into G के प्रोडक्ट के इक्वल राइट आउट कर सकते हैं. बट here all elements of G into H are different from all elements of the H into G. That is G into H not is equals to H into G. So I continue it to our next question of exercise 2.1, question number 5. First we read it. Here set A is given there -1, 1. Set A have the two element. Then you find the A into A into A. Then find the triplet Cartesian product of set A. Set A का triplet Cartesian product अपन कैसे find out कर सकते हैं? So first we find out the Cartesian product of the two sets A into A. Here set A is given the -1, 1. Then you find the first we find out the A into A. So write the A 2 time -1, 1. Again write the set A 1 -1, 1. Here set A have the two elements. It means both elements of the first set A multiply the both elements of the set A. So here first element -1 multiply the -1 and 1. So we write the -1 multiply 1 -1 -1. Again -1 multiply the 1 -1 plus 1. Again +1 multiply the both elements. So we write as the 1 -1 and 1, 1. It is a product of the A into A. In this case, number of the elements in set A is given the 2. Number of the elements, इसको अपन write out सकते हैं. Number of the element in set A is equals to given 2, and number of this element in set A also is given the 2. Then number of the element in A into A are P into Q. That is 2 multiplied 2. That is 4. You compare the product of A into A and you count the element of the A into A. Here 4 elements, first, second, third and fourth. So 4 elements are given there. That is our multiplication, our product is right. Next, in this question you find the product of A into A into A. In this case, we assume the Cartesian product of the A into A is a set. Then next, product of A into A, first set and into A. इसको अगेन अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? A से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऐसे इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होगा. एंड वी आल्सो राइट नाउ A into A into A. So Cartesian product of the A into A, we get the first set -1, -1. It is a Cartesian product of the A into A. -1, 1. Third order pair 1, -1, and fourth order pair 1, 1. And in second case, set A is given there -1, 1. अब देखिए इसको अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस फर्स्ट सेट A into A multiply then other set A, then we get the elements in the order triplet form. But in this case elements are given the order pair form. यहाँ पर order pair form में given है. अगर इसको अपन 1 टाइम अगेन मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में ये जो ऑर्डर पेयर है ये ऑर्डर ट्रिपलेट में चेंज हो जाता है. इट मींस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A into A मल्टीप्लाई द ईच एलिमेंट ऑफ द सेट A. इसके सारे एलिमेंट इस अनदर सेट A से मल्टीप्लाई होंगे. तो उस कंडीशन में आप राइट आउट कीजिए इसको. फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई द बोथ एलिमेंट्स ऑफ द सेट A. सो -1, -1, -1. It is first multiplication. Again first element of set A into A multiply the second set A. So -1, -1 right as it is, and it is multiplied by +1. Then third element is 1. Next, second element of A into A also multiply the set A. -1, 1 multiply the -1. Then we write as the -1, 1
comma -1. Again -1, 1 multiply by the 1, so -1, 1, 1. नेक्स्ट ये आपके टू एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन हो गया. नेक्स्ट 3 एलिमेंट इज गिवन देयर 1, -1. इट इज आल्सो मल्टीप्लाई देयर बोथ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. सेट ए के दोनों एलिमेंट्स से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में आपके पास हो जाएगा जैसे 1, -1 and multiply -1, then we get the -1. Again 1, -1 and multiply by 1, then we get the 1. Last and final element is given there 1, 1 and it is also multiply there both elements of set A. ये इसके दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो उस कंडीशन में इसको अपन राइट आउट कर सकते हैं 1, 1, -1 फर्स्ट एलिमेंट and multiplication or product of second element 1, 1, 1. It is a Cartesian product of the A into A. You verify it in this case. In second case, we also verify it. Number of the element in A into A, we get the 4 elements. So number of the element into A into A equals to 4. And second set is given there A. So number of the element in set A is given only 2. Okay. Then how many numbers in product of A into A? By using this formula, and we find the number of element in A into A. In 3 एलिमेंट या 3 सेट के प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे इसको अपन फाइंड आउट करेंगे. तो ये आपके पास P की वैल्यू होगी और ये आपके पास Q की वैल्यू होगी. इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा P into Q. ये P is given the 4 and Q is given the 2, then 4 into 2, then we get the 8. So n A into A, we get the 8. You count the element of the n A into A. अब यहाँ पर आपके नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन दिस केस 8 आ रहा है तो उसको काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. It is also has the 8 elements, so product of A into is correct. ये आपका प्रोडक्ट इसमें क्या होता है कंप्लीट होता है. Our next question number 7 of exercise 2.1 exercise का आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, which is very important for एग्जाम के अकॉर्डिंग इसको देखा जाता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है और इसमें से ये क्वेश्चन भी अपन शामिल कर सकते हैं. तो फर्स्ट अपन ये देखते हैं कि आपको इसमें क्या क्या वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, किस किस की वैल्यूज आपको रिक्वायर है. फर्स्ट वी डिस्कस एंड फर्स्ट वी रीड इट केयरफुली. दैट इज let set A is given there the 1, 2. It means set A have the 2 elements and set B is given there 1, 2, 3. It means set B have 4 elements. Set C given 5, 6. Set C have 2 elements. Set D given 5, 6, 7, 8 have 4 elements. Verify that first A into B intersection C is equals to A into B intersection A into C. A into C is the subset of the B into D. ये इसका सबसेट है. दो वैल्यूज आपको 2 केस में, इस केसेज में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखिए इन फर्स्ट केस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द A into B intersection C and in RHS A into B intersection A into C. So here require the value of the B intersection C. एक तो B intersection की C की वैल्यू रिक्वायर है A into B A into C, इसमें भी यूज हो जाएगी A into C, और एक आपको वैल्यू है इसमें B into D. आप इसमें चाहें तो इसको प्रूव करने के लिए इसकी सेपरेट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और LHS लेके उसमें इसके साथ में भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अपन इसमें इसकी सेपरेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. इट मींस अपन किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करेंगे, A into B फाइंड आउट करेंगे, A into C फाइंड आउट करेंगे और B into D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इन 4 वैल्यूज अपन इसमें फाइंड आउट करेंगे. तो इसके सॉल्यूशन में मैं राइट आउट कर रहा हूँ. सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट we can find out the value of the B intersection C. Set B is given there 1, 2, 3, 4 and intersection C it means C set is given there 5, 6. According to definition of the intersection of the two sets की intersection definition के according अपन कह सकते हैं which sets have the common elements between A and B
So how many common elements between B and C? Common element of the two sets are the intersection element of the two sets. That is, we can find out the intersection of the B intersection C. That is, you find the common element between B and C. B and C के अंदर आपको वो एलिमेंट राइट आउट करने हैं जो दोनों सेट के अंदर कॉमन होने चाहिए. पहले इसको कंपेयर कीजिए, इसको कंसीडर करते हैं. We can consider now B and C. There B have the four elements from 1 to 4. 1 से 4 तक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, एंड C has two element 5, 6. That is, according to comparison of B and C, no common element between B and C. B and C के मिड में कोई भी कॉमन एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होता है. जब no common element between B and C, that is B intersection C is equals to 5. B इंटरसेक्शन C की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी. इजी में अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट 1 to 4 है और इसमें 5 to 6 कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है. जब नो एलिमेंट कॉमन बिटवीन B and C, देन इंटरसेक्शन ऑफ B and C इज ऑलवेज 5. टू एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या होता है? 5 होता है. किस कंडीशन में? नो एलिमेंट एग्जिस्ट बिटवीन देम. दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में उसका इंटरसेक्शन 5 होता है. नेक्स्ट सेकंड केस, you find the A into B, A into C and A into D. इन 3 केसेस में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. सो इन सेकंड केस, फर्स्ट केस हो गया. इन सेकंड केस, हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द A into B? You write now first element, first set 1, 2 into 1, 2, 3, 4, and you can find out the product of A into B. That is, all elements of set A multiply the all elements of set B. So 1 multiply the all elements of set B and 2 multiply the all elements of the set B. Here first element is given there 1. 1 multiply the all elements of set B. That is product of A and B are write in always order pair form. जब टू सेट का अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो उसके एवरी एलिमेंट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर. इसको ऑर्डर पेयर में राइट आउट करते हैं. सो 1 मल्टीप्लाई 1, 1, 1, प्रोडक्ट ऑफ 1, 2, 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4, comma 2, 1, 2 multiply the all element 2, 2, 2, 3 and 2, 4. It is a Cartesian product of set A and set B. Set A and set B का Cartesian product आपके पास है. नेक्स्ट थर्ड आपको फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ A into C. A into C. A is given there 1, 2, 1, 2. A has two element and C is given there the 5, 6. 5, 6. So all elements of set A multiply the all elements of set C. In this case, set A has the two element and set C has the two elements. That is, all elements of set A by product by all elements of the set C. So 1 multiply the by 1 product by 5, 1, 5. Again 1, 6. Next 2, 5 and 2, 6. It is a Cartesian product of A into C. And last and final, we can find out the Cartesian product of B into D. B into D का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इस कंडीशन में आपके पास हो जाएगा B into D का कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये आपके पास B is given there 1, 2, 3, 4 into D is given there 5, 6, 7, 8. अब इसको फाइंड आउट कीजिए और सोल्व कीजिए. जब इसको इसके एवरी एलिमेंट को सेकंड सेट D से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में इसके ऑर्डर पेयर आपके पास आएंगे. तो मैं इसके मल्टीप्लिकेशन को राइट आउट कर रहा हूँ. फर्स्ट 1 multiply the each element of second set D, 2 multiply the each element of the second set D, 3 also multiply and 4 also multiply. So how we can write the Cartesian product of B into D? Write in form of order pair 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8. Next, second element multiply the all set product by all elements. So write in product from 2, 1, 2, 5, 2, 6,
2,7 and 2,8. Next, third element also multiply the all elements of second set B. So 3,5, 3,6, 3,7, 3,8. Next, last and final element 4, multiply the all elements of second set. It means 4,5, 4,6, 4,7, 4,8. It is the Cartesian product of two sets. Cartesian product of two sets. टू सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन ने फाइंड आउट कर दिया। और किस किस का फाइंड आउट किया था? बी कॉमा डी। अब फर्स्ट केस की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। इसमें आपका फर्स्ट केस गिवन है, वेरीफाई दैट ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटू इंटरसेक्शन ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। Here given there A into B intersection C. It is the first case given there, A into B intersection A into C. ये दोनों आपको फाइंड आउट करना, ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी। अब देखिए A into we taking LHS now, taking LHS we taking LHS is given there A into B intersection C. अब देखिए आप इसमें फाइंड आउट कीजिए ए और बी इंटरसेक्शन सी में क्या क्या कॉमन है। ए आपका गिवन है 1,2 एंड बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। सो वी राइट द ए इज इक्वल टू 1,2 एंड बी इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास हो जाएगा 1,2 into 5। बी इंटरसेक्शन वी गेट द 5 एंड सेट ए इज गिवन द 1,2, दैट इज 1,2 into 5। अगर 5 को किसी भी एलिमेंट से यानी कि 5 एलिमेंट को किसी भी सेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू प्रोडक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू ऑलवेज क्या आता है? 5। दैट इज वी गेट द वैल्यू ऑफ LHS इक्वल्स टू 5। 1 multiply 5 5, 2 multiply 5 5। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स, वन नॉन एम्पिड सेट एंड वन एम्पिड सेट, देन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स इज ऑलवेज 5। यानी कि किसी एम्पिड सेट को नॉन एम्पिड सेट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका प्रोडक्ट किया जाता है तो उस कंडीशन में उसका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आता है? नल सेट के इक्वल होता है। सेकंड RHS को देखिए, टेकिंग RHS is given there A into B intersection A into C. Okay, so first we write the product of A into B. Here product of A into B given there all elements and product of A into C 4 elements. You write now the intersection and you find the common elements between A into B and A into C. So you compare the A into B and A into C. How many elements are common between A into B and A into C? इसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें कॉमन है? तो मैं कंपेयर करता हूँ 1 1 इसमें बिलोंग करता है लेकिन सेकंड एलिमेंट में नहीं है। 1,2 नॉट कॉमन इन सेट एंड सेट फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट। 1,3 बिलोंग्स टू A into B not but not belongs to A into C। 1,4 belongs to A into B but not belongs to A into C। अब इसको कंपेयर करते थे, सारे एलिमेंट्स A into B में बिलोंग करते हैं लेकिन all elements of set है belongs to A into B but not belongs to A into C। A into B के सारे एलिमेंट और कुछ एलिमेंट इस A into C में बिलोंग नहीं करते हैं। That is no common element between A into B and A into C। A into B और A into C में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इसका मतलब अपन सीधा सीधा राइट आउट कर सकते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया? 5। अब यहाँ पर देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर आप राइट आउट कर सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। आपने प्रूव कर ही लिया है, वेरीफाई। सो वी वेरीफाई A into B intersection C is equals to A into B intersection A into C। ये HP इसको अपन प्रूफ कर सकते हैं। तो आप देखिए इसमें अभी आपने डिस्कस किया था, अभी आपने जो लर्न किया था उसके अंदर आपका फर्स्ट केस वेरीफाई हो गया। इसकी LHS को सोल्व किया था तब 20 की वैल्यू क्या आई थी? 5 आई। और RHS को अपने सोल्व किया तब 20 की वैल्यू क्या आई थी? 5 आई। दैट इज आवर फर्स्ट केस इज वेरीफाई। आपका फर्स्ट केस वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें अपना जो सेकंड केस है, सेकंड केस को अपन कैसे वेरीफाई कर सकते हैं?
फर्स्ट केस गिवन देयर a into b into b intersection c equals to a into b all intersection a into c, इसको अपन ने वेरीफाई कर लिया था। अब सेकंड केस आपको गिवन है a into c is the subset of the b into d, but first we remember the definition of the subset. What is the definition of the subset? सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है? सबसेट क्या होता है? एक सेट दूसरे के सबसेट कैसे हो सकता है, किस कंडीशन में सबसेट हो सकता है? तो इसको मैं एग्जांपल लेके अंडरस्टैंड करवाना चाहूंगा। मैं यहाँ रफली वर्क कर रहा हूँ, आप इसको अवॉइड कर दीजिएगा। फर्स्ट a इक्वल्स टू 1,2 फर्स्ट सेट, एंड सेकंड सेट b इज गिवन दैट द 1,2, 3, 4। कंपेयरिंग विथ a एंड b, कंपेयरिंग विथ रेस्पेक्ट टू a एंड b, a और b को अगर कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में देखिए 1,2 belongs to set A and 1,2 also belongs to set B. That is, set A is the subset of the set B. A is the subset of the set B. But set B not subset of the A. Set A तो B का सबसेट है, लेकिन B A का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्या रीजन हो सकता है इसका? आप इजीली देख सकते हैं कि जब A की वैल्यू 1,2 है, B की वैल्यू 1,2, 3, 4 है, 1 belongs to A and 2 belongs to A, दोनों एलिमेंट सेट A में बिलोंग करते हैं और दोनों एलिमेंट सेट B में भी बिलोंग करते हैं। If every element of set A belongs to another set B, then set A is the subset of set B. जब एक सेट के सारे एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट की किसी अदर सेट में बिलोंग करते हैं, तो उस कंडीशन में इसको अपन सबसेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो पहला हो गया सबसेट का। ये हो गया नोट सबसेट, यानी कि 1,2 बिलोंग्स टू सेट है, यानी कि ये 1,2 बी में बिलोंग करता है तो 1,2 ए में भी बिलोंग करता है, बट 3,4 नॉट बिलोंग्स टू सेट है, बी में तो बिलोंग करता है लेकिन सेट ए में बिलोंग नहीं करता है। इट मींस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, इसके सारे एलिमेंट इस सेट ए में बिलोंग नहीं करते हैं। बिलोंग का मतलब जो एलिमेंट इसमें है वो एलिमेंट इसमें नहीं है। ज्यादा होगा चलेगा, जैसे इसमें 1,2 था और इसमें 1 to 4 है, दोनों एलिमेंट इसके इसमें एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो ये ए सबसेट बी है लेकिन बी सबसेट ए नहीं हो सकता है। सो सेट बी नॉट सबसेट्स ऑफ सेट ए। ये तो आपके पास सबसेट की डेफिनेशन होगी। सिमिलरली इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। हियर गिवन द टू सेट, फर्स्ट सेट इज गिवन देयर a into c and second set is given there b into d. Verify that first set a into c is a subset of the b into d. इसको मैं जनरली अगर डेफिनेशन की फॉर्म में राइट आउट करता हूं तो a into c सबसेट ऑफ b into d, ये आपको फाइंड आउट करना है। मैं इसको ब्रैकेट में राइट आउट कर रहा हूं। सबसेट का मतलब ये है कि ये इसके सारे एलिमेंट a into c के ऑल एलिमेंट ऑफ a into c प्रेजेंट इन b into d, यानी कि इसके सारे एलिमेंट b into d में एग्जिस्ट होते हैं। जब इसके सारे एलिमेंट एग्जिस्ट हो जाएंगे तो अपन कहेंगे a into c इज सबसेट ऑफ b into d, ये इसका सबसेट हो सकता है। सो वी कंपेयर द प्रोडक्ट ऑफ a into c एंड b into d. a into c is given there 1,5, 1,6, 2,5 and 2,6. That is a into c has 4 elements. Next b into d, b into has 12 elements. You comparing the both sets, 1,5 belongs to a into c, 1,5 also belongs to b into d. Next 1,6 belongs to a into c and 1,6 also belongs to b into d. दोनों एलिमेंट, ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स b into d में है। नेक्स्ट 2,5 belongs to a into c and 2,5 also belongs to b into d. 2,6 belongs to a into c and 2,6 also belongs to a into c. That is, each element, every element of set a into c are belongs in set b into d. Every element. So here every element of set a into c are belongs to set b into d. That is, a into c is subset of the b into d. इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि a into c b into d का क्या होगा, सबसेट होगा। या आप इसमें ये भी ले सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट यानी कि a 1,5, 1,6, 2,5 and 2,6 belongs to a into c and all elements also belongs to b into d. That is, a into c is the subset of the b into d. अब इसी क्वेश्चन के साथ आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटेड होता है। इसके रिमाइंड क्वेश्चन जो है सारे इसी से बेस्ड हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं और इसी से रिलेटेड अदर क्वेश्चंस हैं।
सो सम रिमाइंड क्वेश्चंस डू योरसेल्फ एंड प्रिपेयर इन होमवर्क में प्रिपेयर कीजिएगा, आप इसको सोल्व कीजिए और एक्सरसाइज में उसको सोल्व कीजिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए उसको खुद सोल्व कीजिएगा। तो इसी के साथ में अपन इस एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करने चाहते हैं, कंप्लीट कराना चाहेंगे। इसी के साथ आपकी इस एक्सरसाइज 2.1 का एंड भी हो जाता है। ओके।